हाय एवरीवन, फिर से आपका एक न्यू वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम पेट्रोल डीजल का जो दाम बढ़ रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे और ये किस प्रकार से बढ़ रहा है, कैसे बढ़ता है और तेल की कीमतें हैं वो कैसे तय होती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन वो मिलता रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले हम देखते हैं कि पेट्रोल डीजल है, वो पेट्रोल डीजल को हम एक्चुअली में किसके रूप में मापते हैं, वो बैरल के रूप में मापते हैं। किसके रूप में दोस्तों? बैरल के रूप में मापते हैं और इसे हम कच्चे तेल के रूप में प्राप्त करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, जहाँ कुवैत है, सऊदी अरब, अमीरात है, जो तेल कंट्रियाँ हैं वहाँ पर हम कच्चे तेल के इसे हम क्रूड ऑयल बोलते हैं। क्रूड ऑयल के रूप में क्या करते हैं, इसे हम खरीदते हैं। तो इसे हम खरीदने के या जो मापने के दो पैमाने हैं, एक होता है बैरल और एक होता है गैलन। तो हम अधिकतर है जो है बैरल में ही किसका करते हैं, इसकी जो है तेल की खरीद करते हैं। और एक बैरल में है 159 लीटर क्या होता है, लीटर पेट्रोल होता है या क्रूड ऑयल होता है। इसके बाद 1 गैलन में होता है 3.6 लीटर क्या होता है, क्रूड ऑयल होता है। अब वर्तमान में हम देखते हैं जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो कितनी हैं, कैसे हम निकाल सकते हैं। तो हम वर्तमान में कच्चे तेल है उसकी कीमत क्या है, वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं और जो है $102.35 प्रति बैरल है। और एक कब की बात है, अभी लेटेस्ट डाटा है 1 तारीख जो है चौथा महीना या अप्रैल का महीना है 2022, ठीक है। उस समय है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तेल की कीमत है कितनी है, 102 रुपये है लगभग, हम कह सकते हैं डॉलर में। इसके बाद अगर हम बैरल की बात करें तो बैरल में एक बैरल कितना होता है, 102.76 रुपये। अब भारत की बात करें तो भारत में एक बैरल है वो कितने रुपए में मिलेगा, एक तो डॉलर की बात हो गई। इसके बाद भारत में देखेंगे तो हमें जो है 7,778.6 रुपये में, क्योंकि जो रुपये की कीमत है वर्तमान में 76 रुपये है। एक डॉलर की बात करेंगे तो आप गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं। तो एक डॉलर में कितने बनते हैं, 76 रुपये बनते हैं। तो 76 का अगर इसमें हम जो है मल्टीपल करेंगे तो हमें आता है 7,748.6। तो इतना है एक बैरल, हमें क्या मिलेगा जो है इतने का लगभग 7,500 कह सकते हैं, 7,778 रुपये का क्या मिलेगा, एक बैरल जो है क्रूड ऑयल हमें अंतर्राष्ट्रीय जो है कीमत पर मिल रहा है। इसके बाद अगर हम इसे लीटर में कन्वर्ट करें तो हमें 159 का है, इसमें भाग दे देंगे तो लीटर में निकल के आएगा, वो है 48.92 रुपये का है। हमें 1 लीटर पेट्रोल है जो क्या है हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खरीद रहे हैं, यानी कि हमें इतना जो है कीमत का अभी मिल रहा है। जो सभी टैक्स वगैरह लगा के हैं वो हमें कितना पड़ रहा है, वो पड़ रहा है अभी 15.90 तक, और लगभग अब इतना क्या हो गया है, पेट्रोल हो गया है। तो इस प्रकार से हम जो है इतना पड़ रहा है और इतना क्या हो गया है, महंगा हो गया है। तो हम पहले लास्ट में बात करेंगे कि किस प्रकार से है इसकी कीमतें हैं पेट्रोल डीजल की निर्धारित होती हैं। पहले हम इसे और समझ लेते हैं अच्छे से। 2013 में भी क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल है उसकी कीमतें बढ़ी थी। तो लगभग कितना हो गई थी, वो हो गई थी $110 प्रति बैरल। लेकिन उस समय या हम इसे अगर रुपये में बदले तो 49 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से क्या मिल रहा था, 2013 में पेट्रोल मिल रहा था। लेकिन सरकार उसे कितने में बेच रही थी या कंपनी इसे कितने में बेच रही थी, वो बेच रही थी 80 रुपये में। तो 80 रुपये में, तो वर्तमान में हम देखते हैं तो इससे इसकी तुलना करते हैं तो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत अधिकतर जो है पहले जैसी थी, लेकिन क्या है इस पर जो है सरकार का या कंपनियों का जो मुनाफा है वो ज़्यादा हो रहा है और वो ज़्यादा वेट है या जो कर वगैरह लगा रही हैं, जिसके कारण है इसकी जो है स्थिति ज़्यादा पेट्रोल डीजल की स्थिति बढ़ रही है। इसे हम और अच्छे से ग्राफ में देख सकते हैं। तो 2000 में है, इसे आप देख सकते हैं 2008 में है लगभग $99 प्रति बैरल क्या मिल रहा था, तेल मिल रहा था, जो लगभग और 2008 में लगभग 45 के आसपास से 50 के आसपास कितना चलता पेट्रोल डीजल चल रहा था। इसके बाद 2018 की बात करें तो 65 हो गया था और 2019 की बात करें तो 56 और 2020 में तो बिल्कुल ही सस्ता हो गया था। तब जो है कितना हो गया था, 18 रुपये। जो पानी की बोतल आती है वो 20 रुपये की आती है, लेकिन पानी से भी सस्ता जो है 2020 में क्या हो गया था, पेट्रोल जो क्रूड ऑयल है वो इतना सस्ता हो गया था।
और हमें वो जो सरकार बेच रही थी वो बेच रही थी 71 रुपये 26 पैसे में बेच रही थी। इसके बाद 2021 की बात करें तो 70 रुपये प्रति डॉलर हो गया था। और इसकी बात करें तो ये कितने का पड़ रहा था, हमें पड़ रहा था 31 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पड़ रहा था। और जैसे सरकार कितने में बेच रही थी, 105 रुपये में। तो हम देख सकते हैं तो पेट्रोल की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है वो कीमत बहुत कम है, लेकिन क्या है इसमें जो सरकारें हैं वो अपना, कंपनियां हैं, सरकार है वो अपना टैक्स ज़्यादा लगाती हैं, जिसके कारण है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस पेट्रोल डीजल की कीमतें क्या होती हैं, बढ़ती हैं। इसे हम अब वर्तमान में देखते हैं तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत घट रही है, फिर भी भारत में है क्या हो रही है, क्यों इसकी कीमत बढ़ रही है, इसे हम इस ग्राफ से समझते हैं। देखो, अगर हम 25 तारीख तीसरे महीने की बात करें, मार्च के महीने की बात करें, तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वो मिलना था, डॉलर में बात करते हैं तो 115.16 का डॉलर मिल रहा था। लेकिन भारत में उस समय तेल की जो है लीटर में है, रुपये में है, तो 109.83 रुपये में मिल रहा था। लेकिन अगर इसकी बात करें फिर 28 तारीख की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कीमत है वो डॉलर में घट गई थी, लेकिन फिर भी भारत में है इसकी कीमत क्या हो रही थी, बढ़ रही है। 111.57 रुपये में क्या मिल रहा था, पेट्रोल डीजल मिल रहा था, पेट्रोल मिल रहा था। अलग तरह पेट्रोल की कीमत है, पेट्रोल है, ठीक है। और AMP की है लगभग, या अलग अलग जो है राज्यों की थोड़ी कम ज़्यादा होती है। इसके बाद 29 की बात करें तो 29 में 104 रुपये और घट गया था, फिर भी भारत में है 112.44 पैसे पेट्रोल और बढ़ गया था, ठीक है। इसके बाद 31 तारीख की बात करूं तो 31 तारीख में थोड़ा बढ़ गया था, लेकिन फिर भी इधर भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। इसके बाद 1 तारीख की बात करूं तो 1 तारीख में और बिल्कुल कम हो गया है, और फिर भी इसमें क्या हो रहा है, 115 रुपये जो चल रहा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल की जो कीमत है वो कैसी हो रही है, या क्रूड ऑयल की कीमत है वो घट रही है, लेकिन इस पर जो है इसकी कीमत है भारत में बढ़ रही है। इसका सबसे अगर हम कारण समझें तो आप भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये उदाहरण भी देख सकते हैं, और यहाँ पर ये भी उदाहरण देख सकते हैं। तो इसमें आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर है जो कंपनियाँ हैं और सरकार है वो टैक्स अधिक लगाती है। अगर हम चुनाव की बात करें तो चुनाव के टाइम पर है इसकी कीमतें क्या थी, इस तरह थी, जो लगभग 108 रुपये थी। अगर हम MP की बात करता हूँ तो 108 रुपये कुछ पैसे थी, 108 रुपये के आसपास जो है उन्होंने, सरकार ने जो है कम करके कर दिया था, 120 लगभग पहुँच गया था। उसी के बाद इसकी कीमतें वो इस तरह थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो है कीमतें हैं 120 है, 125 तक है इसकी कीमत पहुंच गई थी डॉलर में, ठीक है, क्रूड ऑयल की। फिर भी इसकी कीमतें हैं वो इस तरह रही थी, क्योंकि इसमें चुनाव महत्वपूर्ण फैक्टर था। लेकिन यहाँ पर देखते हैं तो चुनाव अब अपनी कंपनियाँ क्या कर रही हैं, जो अपना मुनाफा है वो कमा रही हैं, या पिछली जो उन्होंने घाटा हो गया था उसे क्या कर रही हैं, पूरा कर रही हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण वो रोल माने तो सरकार का ही होता है। और आप देख रहे हैं सरकार कहती है कि जो पेट्रोल डीजल है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर बढ़ रहा है, लेकिन ये प्रमुख रूप से सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसे घटाया जाए। और जो है इसकी कीमत, फिर भी इसमें की कीमत धीरे धीरे क्या हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय पर घट रही है, फिर भी भारत में कीमत बढ़ रही है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और सोचना चाहिए कि इतना जो है आम आदमी पर दबाव ना पड़े। इसके बाद हम देखते हैं एक दूसरा कारण भी जो पेट्रोल डीजल का है अधिक होने का कारण है, वो है स्टैटिक पेट्रोलियम रिजर्व, यानी कि जो पेट्रोल का रिजर्व है वो भारत में बहुत कम है अन्य देशों की तुलना में। तो अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में जो तेल भंडार है इसकी शुरुआत है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी, और आप देख रहे हैं मनमोहन सिंह के समय में है उनकी आर्थिक नीतियाँ थी कैसी थी, बहुत अच्छी थी, जिसके कारण है, और ये सभी हम नहीं आप सभी जानते हैं, तो वो आर्थिक विश्लेषण या आर्थिक सलाहकार अच्छे थे उस समय में। तो यहाँ पर देख सकते हैं 110 डॉलर प्रति बैरल था, फिर भी 49 रुपये में पड़ रहा था। और आज की बात करें तो आज कितना है, यहाँ पर 102 रुपये प्रति बैरल, ठीक है, या हम सकते हैं 102, फिर भी हमें कितना पड़ रहा है, इसकी तुलना में करें तो जो है 8 पैसे कम ही पड़ रहा है, फिर भी हमें 80 रुपये मिल रहा था, और आज कितने में
80 रुपये की जगह कितनी मिल रहा है, 115 या हम कह सकते हैं 116 रुपये में डीजल पेट्रोल मिल रहा है। तो इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, सरकार का ही महत्वपूर्ण भूमिका है या रोल कह सकते हैं। अगर हम भंडार की बात करें तो भंडार में है सबसे ज़्यादा जो भंडार करता है वो करता है यूएसए, ठीक है। इसके बाद है जो है चाइना करता है, इसके बाद जो है हम कह सकते हैं जापान करता है। तो इस प्रकार से कई देश है। अब भारत की स्थिति की देखें तो भारत कितने रिजर्व करता है, तो इसके वर्तमान में जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है 10 मिलियन बैरल के रूप में यहाँ पर क्या है इसे रिजर्व रखा जाता है। इसके बाद मैंगलोर की बात करें तो मैंगलोर या बेंगलोर की बात कर्नाटक में, तो इसमें 11 मिलियन प्रति बैरल है। पादुर की बात करें तो यहाँ पर है ये भी कर्नाटक में, इसमें 15 मिलियन प्रति बैरल है। तो टोटल की बात करें तो 36 मिलियन प्रति बैरल है। और ये हमारा जो ऑयल है लगभग 12 दिन तक ही चल पाएगा। इसके बाद निर्माधीन भी है, अभी पादर में भी है, उसे 15 है। इससे चंडीखोल में भी सबसे बड़ा उड़ीसा में से 27 मिलियन प्रति बैरल उसमें तेल है वो सुरक्षित या रिजर्व रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से है केवल 12 दिन तक ही भारत का जो है रिजर्व तेल चलता है। इसके कारण इसकी कीमत है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। और अन्य देश हैं उनकी कीमत वो ज़्यादा रिजर्व करके रखते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कीमत बढ़ती है तो वो क्या कर लेते हैं, इसे कंट्रोल कर लेते हैं। तो हम देखते हैं एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि कौन कितना रिजर्व करता है और कौन इससे कितना कंज्यूम करता है, ठीक। तो चलो देखते हैं आगे। तो हम अब समझते हैं कि जो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है वो कैसे तय होती है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं और कैसे तय होती है। तो इसमें सबसे पहले हम लगते हैं रिफाइनिंग, जो कि आपको पता है कच्चे तेल के रूप में इसे हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। कच्चे तेल के रूप में इसे हम क्रूड ऑयल बोलते हैं। क्रूड ऑयल के रूप में है हम विदेशों से इसे खरीदते हैं। तो इसकी सबसे पहले क्या होती है, रिफाइनिंग की जाती है। तो रिफाइनिंग है जो तेल कंपनियाँ करती हैं, अधिकतर रिफाइनरी होती हैं कंपनियाँ करती हैं। इसके बाद ढुलाई, यहाँ पर इसकी क्या होती है, फिर ढुलाई होती है। फिर इसकी एंट्री फीस होती है, जहाँ पर अगर भारत में आता है तो भारत की एंट्री फीस होती है, उसी के आधार पर इसमें कुछ टैक्स लगता है। इसके बाद ऑयल कंपनियों का कमीशन, इसमें जो ऑयल कंपनियाँ रहती हैं भारत की अलग अलग ऑयल कंपनियाँ हैं, गेल है जो वगैरह। इसके बाद डीलर का कमीशन होता है, डीलर का लगभग 3.66 रुपये या इधर उधर भी कुछ घट बढ़ सकता है, तो ये निश्चित होता है वैसे। इसके बाद अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी है वो अगर वर्तमान की बात करें तो 17.98 है इसकी एक्साइज ड्यूटी है। तो ये टैक्स के रूप में ये भी इसमें शामिल होती है। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा लगाया गया वेट। इसके बाद राज्य सरकार अलग अलग राज्य सरकार होती हैं, अलग अलग जो है स्टेट की सरकार होती हैं, उनका वेट अलग अलग होता है। इसकी अगर हम एमपी की बात करें तो 35.90% है वो पेट्रोल है डीजल पर क्या लगाती है, वेट लगाती है। इसके बाद दिल्ली की बात करें तो 28% है वो क्या लगाती है, वेट लगाती है। तो इस प्रकार से टोटल बात करें तो पूरा मिला के अगर इसे सभी मिला करते हैं तो 15.90 पूरी जो है टैक्स लगता है। इस आधार पर है हम 1 लीटर पेट्रोल या डीजल की कीमत निकाल सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।